जी, हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर आपके घर वाले तो बहुत कुछ कर रहे हैं ना आपके खिलाफ। हाँ, लेकिन उसकी वजह से मैं इतने सालों का प्यार, रिश्ते, ये सब नहीं भूल सकती हूँ ना कृष्णा। हाँ, अशोक जी के जाने के बाद जिंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है कृष्णा। चलो सुन, इस सब के लिए समय नहीं है हमारे पास। चलो वकील को ढूंढना है हमें। चलो चलो। सही कहा है किसी ने, जब अपना बुरा समय आता है ना तो अच्छे लोग भी साथ छोड़ देते हैं अरविंद। महुआ हमसे ऐसे बात करेगी ये हमने कभी नहीं सोचा था। लेकिन अम्मा, हमें तो भाभी पे गुस्सा आ रहा है। वो भी तो जिद पकड़ के बैठी हैं। अपनी जिद के कारण अपने आप को परेशान किए, हमें भी परेशान किए हैं। तो हम क्या करें बेटा? हमें नहीं पता अम्मा, कुछ भी कीजिए, लेकिन भाभी को इस मुसीबत से बाहर निकालिए अम्मा। हम कुछ नहीं कर सकते, हम मजबूर हैं, लेकिन आप लड़ सकते हैं। आप कुछ कीजिए प्लीज। क्या करें? हाँ अम्मा। यशोदा, कहाँ हो तुम? अम्मा, अभी तक कोर्ट में ही हूँ। कई वकीलों से बात की, लेकिन कोई तैयार नहीं हो रहा है केस लेने के लिए। हाँ यशोदा, हम... अम्मा, मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। चलो। देखिए, मैं बहुत परेशान हूँ। कई वकीलों से बात कर ली मैंने, कोई केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई बस यही कह रहा है कि इस केस में कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, ऐसे मामलों में स्टे ऑर्डर बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि आपके ससुर साहब ने जिसे वकील किया है ना, वो बहुत बड़े वकील हैं और जरूरत पड़ने पर वो कोर्ट में अशोक साहब का नाम भी उछालेंगे। अशोक साहब घर से कैसे भागे, भागने का कारण, आपके और उनके संबंध। अब आप बताइए, इतने बड़े वकील के सामने कोर्ट में बहस करना ना तो आपके बस की बात है, ना ही कोई वकील वहां केस लड़के अपना रिकॉर्ड खराब करना चाहेगा। लेकिन बिना केस लड़े हार जीत कैसे तय कर सकते हैं? कोई तो ऐसा वकील होगा ना जो बिना डरे केस लड़ने के लिए तैयार हो जाए। है तुम्हारा बाप। देखिए, मेरा मतलब है कि अशोक गुप्ता अगर यहाँ होते केस ही नहीं होता। फिर भी अगर ये केस होता ना तो ऐसे केस लड़ने के लिए अशोक गुप्ता जी तुरंत तैयार हो जाते। अपनी जिंदगी से तो नहीं लड़ पाए, केस क्या लड़ेंगे? कोई और वकील? नहीं, ऐसा कोई वकील नहीं है। हाँ, एक वकील हैं, रणधीर शर्मा। आप चाहें तो एक बार उनसे मिल सकती हैं। अशोक गुप्ता के बाद अगर कोई वकील ये केस लड़ सकता है तो वही है। एक बार मिल लीजिएगा उनसे। हाँ हाँ, मैं देखती हूँ। थैंक यू। चलो किसी और वकील से बात करके देखते हैं। यशोदा, हो गई रजिस्ट्री? अब हम यहां से सीधा मंदिर जाके पूजा करेंगे। हो सके तो तुम भी आ जाना पूजा देखने, और साथ में इसे भी ले आना, ताकि ये पूजा देख के एहसास कर सके कि जब से अपने बाप की जिंदगी में आया कुछ ना कुछ छीन ही रहा है। आज ऑफिस भी छीन लिया,
और यशोदा जी, 5 से 6 वकीलों से बात करके आपको मेरी ताकत का अंदाजा तो हो गया होगा। क्या लगता है आपको कि यहां कोई आपके केस के लिए मेरे खिलाफ खड़ा होना चाहेगा? अरे ऐसे शुभ दिन पर ये बहस करना बंद कीजिए। देखिए पूजा का समय हो गया, मंदिर चलते हैं। शुभ मुहूर्त में पूजा का नारियल ऑफिस में फोड़ना भी तो है। यशोदा, तुम्हारी तकलीफों को देखकर बहुत दुख होता है, लेकिन अफसोस हमारी तकलीफों को देखकर तुम्हारे चेहरे पे जरा सी भी शिकन नहीं आती। खैर, तुम्हारे ससुर हैं, कुछ तो देना फर्ज बनता है हमारा। लेकिन सोच रहे हैं तुम्हें क्या दें। भीख? हाँ, भीख। अशोक, भिक्षा सन्यासियों का श्रृंगार होता है। भीख मांगने से व्यक्ति का अहंकार टूटता है और वो अपने सरलतम रूप में आ जाता है। और सन्यासी बनने के लिए व्यक्ति का सरल होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए आज से तुम घूम घूम कर भीख मांगोगे। और भीख मांगकर तुम जितना भी ला पाओगे उसमें से सिर्फ 1/4 हिस्सा तुम खाओगे, बाकी सब आश्रम का होगा। अशोक, भीख मांगते समय लोग तुम्हें दुत्कारेंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम्हें अनदेखा करेंगे, लेकिन तुम्हारे पास उन पे नाराज होने का, उन पे क्रोधित होने का कोई कारण नहीं होगा। तुम्हें प्रेम पूर्वक ही उनसे भीख मांगनी पड़ेगी। यही तुम्हारा कर्तव्य है अशोक, और इसी का निर्वहन तुम्हें करना है। और इसी निर्वहन के बाद मंडल बाबा तुम्हें दीक्षा दे पाएंगे। उन्होंने मुझे तुमसे यही कहने के लिए कहा था। तो बताओ, कर पाओगे अपने इस कर्तव्य का निर्वहन? अशोक? हाँ, करूंगा मैं, कर पाऊंगा मैं, करूंगा। क्योंकि आज तक मैं सारी जिंदगी यही करने में तो असफल रहा हूं। परिस्थितियां थोड़ी सी बदली नहीं कि माला के साथ मैंने प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया। यशोदा के साथ समस्या आई नहीं कि क्या किया मैंने, प्रेम पूर्वक उन परेशानियों के साथ रहने के बजाय भाग खड़ा हुआ। पर देखिए, आज ईश्वर ने मुझे कहां लाकर खड़ा कर दिया है। अब मुझे हर एक इंसान के साथ प्रेम पूर्वक रहना होगा, और रहूंगा मैं, रहूंगा। आलोक जी, भिक्षा मांगकर मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। अच्छी बात, इन्हें निर्वहन के लिए झोला दीजिए। ये हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं मैडम जी, रणधीर जी के पास चलते हैं ना। इतने सारे लोगों से मिल चुके हैं, लेकिन एक वही है जो हमारी हेल्प करने के लिए तैयार है। नहीं नहीं कृष्णा, उनसे जितनी हेल्प हमें चाहिए थी अपने परिवार के खिलाफ जाकर हमने ले ली है ऑलरेडी। अब हम परिवार के खिलाफ नहीं जा सकते। इस बात का फैसला हम करेंगे यशोदा, तुम नहीं। बड़ी मालकिन, घर पर अरविंद भी कह रहा था कि अम्मा यशोदा भाभी बहुत परेशान है और हमें उन्हें इस परेशानी से निकालने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब हम करेंगे कोशिश। चलो। कहाँ? तुम बस चलो हमारे साथ, अब बहुत हो गया। हालात से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता यशोदा, और इस वक्त तुम्हारा दुश्मन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हालात हैं। सवाल तुम्हारी बच्चियों के भविष्य का है। इस मसले का कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा ना। तुम चलो हमारे साथ। अम्मा, अपने बच्चों का भविष्य
बाबूजी की नाराजगी पर नहीं खड़ा कर सकती हूँ मैं। ये उनकी नाराजगी नहीं है बहू, जिद है। और जिद इंसान को अंधा बना देती है। आंखें तो उनकी भी खुलनी चाहिए ना। तुम बस चलो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष सावाय आभ्यंतरम शुचिः। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वांगस्थो वा या इसमें पुंडरीकाक्ष सावाय आभ्यंतरम शुचिः। पुनः तो पुंडरीकाक्ष पुनः तो पुंडरीकाक्ष। अरविंद, आप आए ना, हमें बड़ा अच्छा लगा। शुक्रिया। अब हाथ में पुष्प लीजिए और हाथ जोड़ के गणेश जी का ध्यान कीजिए। ओम गणानान्त्वा गणपति गंगावामहे प्रियानान्त्वा प्रियपति गंगावामहे। हाथ के पुष्प गणेश जी पे चढ़ा दीजिए। यजमान, ये कलश और नारियल हाथ में लेकर नंगे पैर अपने ऑफिस जाइए। कलश को अंदर रख दीजिए और नारियल को ऑफिस के दरवाजे पर फोड़ दीजिए। आपका पूजन संपन्न होगा। नमस्ते। यहाँ कैसे? जिसके साथ तुम्हारी दुश्मनी थी वो तो छोड़कर भाग गया। अब हम तुमसे क्यों और कितना चिढ़ते रहेंगे रणधीर? हम जानते हैं कि हमारी बहू यशोदा केस लड़ने के लिए कभी तुम्हारी मदद नहीं लेगी, क्योंकि ये अभी भी अपने ससुराल वालों का लिहाज करती है और उनका दिल नहीं दुखा सकती। लेकिन हम चाहते हैं कि तुम यशोदा की मदद करो, इसका केस लड़ लो और इसके लिए जो भी तुम्हारी फीस होगी इसे बेचकर रख लेना। नहीं नहीं आंटी, इसकी तो कोई आंटी नहीं, मुवक्किल। अपने वकील बेटे से यही सीखा है हमने कि वकील का कोई अंकल आंटी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मुवक्किल होता है। तो बताओ, करोगे ना हमारी मदद? चलो यशोदा, इन्हें कोर्ट के ऑर्डर दे दो। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि अब ये दरवाजा बंद रहेगा, इस पे अदालत का ताला रहेगा। और जब तक अदालत का अगला फैसला नहीं आ जाता तब तक दोनों में से किसी को भी इसे बेचने या रेंट पे देने का अधिकार नहीं होगा। इसमें यह भी लिखा है कि अगर इसे बेच के किसी खरीदार से आपने पैसे लिए हैं, मतलब इन भाई साहब से, तो आपको अब वो लौटाने पड़ेंगे। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी दस्तावेज बने हैं
तो वो आपको रद्द करने पड़ेंगे। क्लियर? ये सब क्या है? क्या है गुप्ता जी? आपने तो कहा था खरीदने में कोई परेशानी नहीं होगी, फिर ये सब क्या है? मुझे अपने पूरे के पूरे पैसे अभी के अभी चाहिए। बधाई है मैडम जी, आपने कहा था ना कि आप ये नारियल फूटने नहीं देंगी, और आपने नहीं फूटने दिया। इसमें लिखा है कि अब ये दरवाजा बंद रहेगा, इस पे अदालत का ताला रहेगा, और जब तक अदालत का अगला फैसला नहीं आ जाता तब तक दोनों में से किसी को भी इसे बेचने या रेंट पे देने का अधिकार नहीं होगा। गुप्ता जी देख क्या रहे हैं? लाइए मेरे पैसे। ये लीजिए आपके पैसे। क्या कर रहे हो कृष्णा? अब मुझे दीजिए, मैं इन्हें लौटा देता हूँ। मेम साहब लीजिए और लौटा दीजिए इन्हें। कृष्णा, करने दो उसे। पैसे लौटाने का बहुत शौक है ना कामिनी को, तो लौटाने दो। जाओ कामिनी, जल्दी करो। लीजिए ना, जल्दी दीजिए। यकीन मानिए बाबूजी, मैं ये कभी नहीं करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इस तरह मेरे बाबूजी के सामने, मेरे घर वालों के सामने खड़ी रहूं। लेकिन मैं मजबूर हूं। ये झोला उठाओ। खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? उठाओ झोला। क्या है इसमें? कुछ नहीं है, खाली है। पति खो दिया, ससुराल भी खो दिया। एक दिन इस कृष्णा की वजह से अपनी जिंदगी भी खो दोगी।
अब इसी खाली झोले की तरफ देखकर सोचो, इस कृष्णा के चक्कर में एक दिन तुम्हारी जिंदगी एक खाली झोले की तरह ही ना रह जाए।